ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 अक्टूबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली पूरा चिंतन करने के लिए 2 शब्द ही काफी हैं। एक है पुरुषोत्तम संगम युग और दूसरा है संग दोष। तो पुरुषोत्तम युग किसको कहेंगे? पुरुष माने होता है आत्मा और उत्तम माना श्रेष्ठ। तो आत्मा को उत्तम बनने का युग है ये युग कब आता है? वैसे तो आप देखो पुरुषोत्तम मास आता है, अधिक मास आता है, वो सब चलता रहता है। परंतु ये वाला जो युग है पुरुषोत्तम का, ये तभी आता है जब निराकार परमपिता परमात्मा परम धाम से इस सृष्टि पर आता है एक वृद्ध तन में। उस तन का सहारा लेकर के ये ज्ञान सुनाना चालू करता है। तो जिस तन में प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है और उस ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाता है। और जिस दिन से ज्ञान सुनना चालू करता है, या यूं कहें जिस दिन हमको ज्ञान मिलता है, उस दिन से पुरुषोत्तम संगम युग चालू होता है। और ये युग कलयुग के अंत और सतयुग के आदि, मतलब दोनों के बीच का समय जो होता है उसको संगम कहा जाता है। यही एक्चुअली गीता एपिसोड है। बाकी द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी गीता सुनाई, ऐसा नहीं होता है। ये इस समय की बात है जब परमात्मा आकर के ये उत्तम बनने का ज्ञान सुनाता। उत्तम पुरुष बनना मतलब देवता बनना, दैवी गुण धारण करना, उसका ज्ञान देता है। तो अब हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग में उत्तम बनने का मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है। यही वो समय है। तो चेक करें कि पुरुषोत्तम युग संगम युग का हमें पता चल गया, तो अब हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि भगवान इसी संगम युग पे आ गए तो आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता है। इसी युग में आकर के तो ब्रह्मा द्वारा पढ़ाता है। और सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष हैं लक्ष्मी नारायण। किसने बनाया लक्ष्मी नारायण को? लक्ष्मी नारायण जैसा शिव बाबा ने बनाया। तो देवताएं तो सतयुग में होंगे, दुनिया वाले बाकी सब कलयुग में है। अब हम हैं संगम युग पर। बाबा ने कहा ये पक्का पक्का याद रखना है, नहीं तो दुनिया में कोई अपना कुल भूलता है क्या? हम कैसे अपना कुल भूल जाते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म भूल गए, अपने को हिंदू धर्म कहलाने लगे। क्यों? क्योंकि विकार आ गए हमारे अंदर। तो बाबा कहता अगर अब ये याद रहे कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, वापस देवता बनने वाले, तो भी खुशी रहेगी। तो अब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उत्तम बनना। उत्तम मतलब देवी देवता बनना है। देवी देवता मतलब लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। और लक्ष्मी नारायण है संपूर्ण निर्विकारी, तो हमें भी संपूर्ण निर्विकारी बनना है। इसलिए दुनिया में कहा जाता है माया जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत नहीं है। तो जितना ज्यादा हम इन विकारों को जीतेंगे उतना ज्यादा जगत जीत बनेंगे। दूसरा, संग दोष से हमें बहुत ध्यान देती है। इसलिए कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे। सबसे श्रेष्ठ संग किसका हो सकता है? ईश्वर का संग हो सकता है। क्योंकि ईश्वर क्या है?
ईश्वर की बैटरी, कल कहा था ना बाबा ने, ईश्वर की बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आता, उसको शरीर ही नहीं है, उसको घर ही नहीं है, तो उसकी बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती। हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो हमें इसलिए ऐसे लोगों का संग करना है जिनकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है, और वो एक ही है, परमपिता परमात्मा। अगर उसके संग में रहेंगे तो हमारा डूबा हुआ बेड़ा पार हो जाएगा। डूबा हुआ मतलब विषय सागर से हम पार हो जाएंगे। अब आप देखो, है ना, ईश्वरीय संग क्या है? तो देखिए बहुत सारे संग। अमृत वेला करते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, वो भी ईश्वरीय संग है। मुरली सुनते हैं तो भी ईश्वरीय संग है। नुमा शाम करते हैं तो भी ईश्वरीय संग है। भोजन करने से पहले याद करते हैं तो भी ईश्वरीय संग है। कुछ भी कर्म करते हैं तो भी ईश्वरीय संग है। चर्चा करते हैं वो भी ईश्वरीय संग है। जब जो कर्म ईश्वर के संदर्भ में किया जाए, उसकी याद में किया जाए, उसकी बात किया जाए, उसकी चर्चा किया जाए, वो ईश्वरीय संग है। और इसके विपरीत अगर संग दोष में आ गए तो बेड़ा डूब जाएगा। अब संग दोष में आकर के लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। और आज दुनिया में संग की मेजोरिटी कैसा है? गड़बड़ वाला संग है। आप देखो 99% लोग जो धूम्रपान करते हैं ना, वो संग दोष के कारण ही करते हैं। कोई दोस्त होगा, कोई मिलने वाला होगा, कोई कुछ होगा, अरे लो ना, कुछ नहीं होता है। तो वो जो संगत लगती है वो कहाँ से लगती है? मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं छोटा था तो आई थिंक 9th या 8th में होगा, मुझे मालूम नहीं थी सिगरेट क्या होती है। तो एक साथ में पड़ोस में लड़का रहता था, उसके घर में उसकी सिस्टर की शादी थी। अब शादी के बाद बहुत सारी सिगरेट बच गई, तो उसने कहा इसको पियोगे? हमने कहा नहीं भाई। बोले अरे पी के तो देखो। पी के देखा तो कड़वी लगी। हमने कहा हम नहीं पीते। लेकिन वो बार बार कहता रहा पियो पियो पियो। तो भाई 2-4 बार चला, पता नहीं कितनी बार पिया हो, अच्छी तो कभी लगी नहीं। तो इसको कहा जाता है संग दोष। संग में जाकर के 99% लोगों को पता है ये कड़वी है, फिर भी पीते हैं। पीने के बाद मुंह से बदबू आती, फिर धीरे धीरे पी पी के आदत पड़ जाती है। आप अल्कोहल पीने वालों को देखो, शराब पीने वालों को देखो, जब पीते हैं तो मुंह जरूर बनाते हैं, लेकिन कहते हैं बाद में मजा आता है इसलिए पीते हैं। अब क्या मजा आता है पता नहीं, भगवान जाने, या तो वो जाने जो पीते। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? संग दोष के कारण हो रहा है। पुड़िया खाना, तंबाकू खाना, ये सब कुछ संग दोष के कारण क्यों हो रहा है? बिगड़ रहे लोग एक दूसरे को देख करके। आप देखो आज कोई फैशन चलता है, वो भी कैसे होता है? संग दोष के कारण। बाकी ऐसा नहीं होता है। आप देखो ये जो फटी जीन्स चालू हुई, ये भी कैसे चालू हुई? तो इसके पीछे की स्टोरी बताते हैं कि एक एक्टर को कुछ शूटिंग करनी थी। तो शूटिंग करने से पहले कहीं किसी कारण बस गिरे या कुछ हुआ, कहीं लगा तो फट गई, थोड़ी सी फट गई। तो भाई डायरेक्टर को था कि दूसरी लानी पड़ेगी, क्या करेंगे? तो कुछ बात हुई होगी आपस में, एक्टर ने डायरेक्टर ने, किसी ने कहा कि नहीं यही फैशन है। तो आज देखो जीन्स फट करके बिक रही हैं, कितनी महंगी महंगी बिक रही। तो ये सारा चीज कहाँ से हो रहा है? संग दोष से हो रहा है। तो हमें संग दोष से बाबा कहता है बहुत संभाल करनी है ना, क्योंकि भगवान आया है हमें श्रेष्ठ ज्ञान देने, नॉलेजफुल बनाने। तो हमें कुछ भी करके बाबा के संग में ही रहना सारा दिन, है ना। वॉक करो तो उसकी किरणों के नीचे करो, भोजन खाओ तो परमात्मा की किरणों के नीचे, परमात्मा की याद में, नहाओ तो किरणों रूपी फाउंटेन ऊपर गिर रहा है। ऐसे कुछ कुछ सामान बना करके अपने आप को उसमें बिजी रखना है। क्योंकि ये वही महाभारत लड़ाई है जिसके बाद पूरी सृष्टि का विनाश होना है। तो विनाश से पहले अपने आप को श्रेष्ठ बना लेना है। और बाबा कहता है खास करके प्रभात में बैठ करके याद करो। आज बाबा ने तो प्रभात फेरी को भी याद किया, उसमें ट्रांसलाइट का चित्र बोला है बाबा ने, सीढ़ी का चित्र भी बोला है। तो इसको बाबा ने कहा कभी भूलना नहीं चाहिए।
मैं तुम बच्चों को पद्मा पदम पति बनाने आया हूँ भी 21 जन्मों के लिए। तो डायरेक्ट भगवान आया ना, तो ऐसे बनाने वाले भगवान को हमें प्यार से याद करना है ना। दुनिया में महाकाल को भी याद करते हैं, कालों का काल अर्थात महाकाल। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबको साथ में लेके जाता है, महिमा में उनकी गाया जाता है ना। बाकी ऐसा थोड़ी वो आकर के सबको काल ही बन करके आता है, वो तो सुख का सागर है। तो ये ज्ञान वास्तव में बाबा कहता है मैं 5000 साल बाद देता हूँ, हर 5000 साल बाद। इसको लोग ज्ञान अमृत कहते हैं, वास्तव में अमृत नहीं है। बाबा कहता है तो पढ़ाई है, तुमको मेहनत करके पढ़ाई पढ़नी है ना। और भगवान आकर के हमें आप समान बनाता है, तो ये मेहनत करनी है। बाबा कहता है कल तुम इस ज्ञान को सुनते हो, तो अब इस ज्ञान में तुम्हें संशय नहीं होना चाहिए, निश्चय बुद्धि होना चाहिए। और जो निश्चय बुद्धि होंगे वो ईश्वरीय संग में ही रहेंगे। बाबा ने कहा अगर ईश्वरीय संग छोड़े तो डूब जाएंगे। तो हमें चेक करना है, हम बीच में खड़े हैं। एक तरफ है क्षीर सागर और एक तरफ है विषय सागर। अगर संग छोड़ा परमात्मा का तो विषय सागर में गिर जाएंगे। हमें गिरना नहीं विषय सागर में, हमें तो पार करके क्षीर सागर में जाना है। तो ये ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। लक्ष्मी नारायण थोड़ी ये ज्ञान देते, उनको तो ज्ञान है ही नहीं। ये है ब्रह्मा परमात्मा का रथ, जिसमें आकर के बाबा ये ज्ञान सुनाता है। बाबा ने कहा उनको रथ घोड़ा अश्व भी कहते हैं। दुनिया में दिखाते हैं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, फिर उसमें घोड़े को सुहा किया, वो सब कहानियां बताती हैं। एक्चुअली बात इसकी है। तो बाबा कहता मैं आता भी कब हूं? जब धर्म की अतिग्लानि होती। इसलिए गायन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम्। तो जब धर्म की अतिग्लानि होती तो मैं आता हूं। तब वो परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है और आकर के हमें श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है। दुनिया में नहीं मालूम कि कैसे आता है ना, तो लोग क्या करते हैं विष्णु को ज्यादा मानते हैं, सोचते हैं विष्णु ने किया होगा। एक्चुअली ये भी नहीं पता दुनिया में कि स्थापना का कार्य कौन करता है। ये तो जानते हैं ब्रह्मा करता है, तो जरूर ब्रह्मा के तन से स्थापना का कार्य करेगा ना। फिर विष्णु के द्वारा सतयुग में पालना होगी और कलयुग अंत में शंकर द्वारा विनाश। ब्रह्मा बाबा तो कितने बगैर वेद शास्त्र रामायण पढ़े बगैर, गीता पढ़े बगैर पानी नहीं पीते थे, और भगवान की प्रवेशता हुई तो सब समझ गए। तो ये बातें हमें अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा जो अच्छा पढ़ेंगे वो अच्छा पद पाएंगे। आज भी है, जो अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको अच्छी नौकरी मिलती है। जो नहीं करते उन्हें नहीं मिलती। तो हमें देखना है कि हम अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बस मुख्य बात क्या है, पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे और आत्मा हेल्दी वेल्दी बन जाएगी, पास विद ऑनर भी बन जाएंगे। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो होमवर्क यही है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर भगवान जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, उस पढ़ाई को अच्छी तरह से समझ करके मेहनत करनी है, उत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। जो बीत गई वो बीत गई, उसका चिंतन नहीं करना है। एक भगवान से सुनना है, उसके संग के रंग में रंगना है। दूसरा कोई संग नहीं करना है, किसी दूसरे संग को करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। निश्चय बुद्धि होकर के रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। आज का बाबा का वरदान है रूहानी मासूक के आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। बाबा कहता है मासूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे मासूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। अब जब हमने जान लिया, पा लिया, है ना, तो फिर उससे मोहब्बत हो गई, है ना। तो मोहब्बत की लकीर के अंदर हम पहुंच गए तो मेहनत से छूट जाएंगे।
क्योंकि यहाँ भगवान का ज्ञान सागर की स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें हमें सदा सदा के लिए रिफ्रेश करती हैं, है ना। इसलिए माउंट आबू क्या है, मिलने का स्थान हम आशिकों के लिए मासूक परमात्मा ने बनाया है, तो उसकी महिमा है। आज का स्लोगन है एकांतवासी बनने के साथ साथ इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले बनो। एकांत में बैठ करके मान लो तपस्या करना है, मतलब एक के अंत में। इकोनॉमी मतलब कम से कम संकल्प करना है, इकोनॉमी कहा जाएगा। और है ना, एक नामी मतलब एक परमात्मा को ही याद करना है, किसी दूसरे को याद नहीं करना है। एकांत में खाली गुफा में बैठने से कुछ नहीं होगा, तो ये हमें मेहनत करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।